हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं आपके लिए फिर से आई मेकअप का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये फुल वीडियो है, आप लोग उसको पूरा अच्छे से वॉच करिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप प्रॉपर आई मेकअप सीख सकते हैं। इसमें प्रॉपर हर एक चीज़ किया हुआ है। इस पर आईब्रो फिलिंग भी है, आईब्रो को कैसे डिफाइन करना है, डमी में मैंने सिखाया ना कि तो डमी में। और आपकी प्रैक्टिस एक परफेक्ट वे में होती रहती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और ये डमी आपको इजीली मार्केट में प्रोवाइड हो जाती हैं, या फिर आप किसी भी अपने रिलेटिव को, बच्चों को, किसी को भी बिठाल के आप आराम से आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मुझे शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बार बार कैमरा हिल जा रहा था, मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं। तो ऐसे ही मैंने उसको मतलब एक स्टिक से मतलब फ़ोन को बांध के फिर मैंने शूट किया था। काफ़ी मैंने थोड़ा सा कम कर पा रही थी, हालांकि हो गया था। फाइनल लुक भी आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा ज़रूर, तब डिसाइड करिएगा कैसा है। फिर इसको वॉइस ओवर करना और पूरा ए टू जेड आपको डिटेल में समझाना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होती हैं, मीन्स 10-15 मिनट की। तो उस टाइम पे कुछ ना कहीं फ़ोन रिंग आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो प्रॉपर चलता ही रहता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के ही वॉइस ओवर करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं, फिर वो आपको इरिटेट करेंगी। इसलिए वॉइस ओवर। अदरवाइज़ में पहले की वीडियोज़ आप देखेंगे तो पहले वाली वीडियोज़ में क्या है ना कि मैं प्रॉपर जो भी हो रहा होता है ओरिजिनल ही डालती थी। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको कई चीज़ों में तो वॉइस क्लियर आती ही नहीं थी, तो इस वजह से फिर ये हुआ कि नहीं, यहाँ वॉइस ओवर करना ज़रूरी है। हालांकि मुझे पहले आता भी नहीं था, अभी भी उतना खास नहीं आता, लेकिन हाँ, काम चलाओ थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हमारे बातें करते करते आई मेकअप का आईब्रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और हम इसको पूरा प्रॉपर अपने हिसाब से जैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे, जैसे डिज़ाइन करना चाहेंगे वैसे करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद में हमारा आई मेकअप स्टार्ट होगा। आई मेकअप, आई प्राइमर, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें प्रॉपर देख पाएंगे। देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। डमी में अच्छा, कोई भी चीज़ करने में ब्लेंडिंग बहुत मैटर करती है ना। अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने आई बेस भी लगा लिया है। अब हम आई बेस को ब्लेंड कर रहे हैं। वाइट बेस लगाया है। वाइट बेस में क्या होता है ना कि कोई भी कलर हम लेते हैं तो वो बहुत इनहैंड्स होके आते हैं, मतलब उठ के आते हैं बिल्कुल से, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है फिर कलर पिकिंग में, कलर को। अच्छा, आई बेस लगाना भी ज़रूरी है। किसी को डार्क सर्कल है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें आई बेस लगाना ही पड़ता है। वी हैव नो चॉइस, है ना। फिर इसको हम पाउडर से लॉकिंग भी करते हैं, तो पाउडर से हमने लॉक कर दिया। अब देखिए, अब हमारा आई मेकअप स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहला कलर पिक किया। पहला कलर हमने लिया है ब्लैक कलर, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा स्मोकी लुक देना है। कैसा लुक देना है? स्मोकी। स्मोकी में गोल्डन, वाइट, ग्लिटर और कैसा भी आप दे सकते हो। तो मैंने ना स्मोकी डिसाइड किया था। फिर उसके बाद में हमने स्मोकी, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्मोकी कुछ आइज़ पे नहीं जाता, मीन्स जैसे बहुत हुडेड आइज़ हैं तो उन पे स्मोकी बहुत अजीब जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी आइज़ जो होती हैं उनको इनहेंस करने के लिए हम स्मोकी आई करते हैं। ये देखिए, हमारी पैलेट है। पैलेट में बहुत, ये जो पैलेट है एग्जॉटिक की है। इसके कलर पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि ब्लैक इसमें नहीं मिलता, लेकिन ब्लैक हमारे पास ऑलरेडी था, तो दूसरी पैलेट से मैंने ब्लैक ले लिया। और उसके बाद में हम अपनी ये एग्जॉटिक की पैलेट यूज़ करेंगे। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पिगमेंट भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे ग्लिटर भी मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। हालांकि मेरा इसमें ग्लिटर का यूज़ नहीं था, अभी आप देखेंगे। इसमें ग्लिटर का यूज़ ना होने की वजह से हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है ना, तो
ग्लिटर का कोई हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, अदरवाइज़ इसमें कलर्स बहुत सुंदर सुंदर हैं। कोई भी आप कलर देख लो, आपको यहाँ पे उसके शेड्स के मिल ही जाने हैं। अच्छा, बड़ी पैलेट है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं है, थोड़ा सा तो है कॉस्टली, बट इतना तो चलता ही है, क्योंकि आजकल 200-400-800 रुपये में क्या ही मिलता है, तो हमें वो तो देखना ही पड़ता है। अदरवाइज अच्छा, मेरा क्या है, ये देखिए, आपने देखे इसके जो कलर पिकिंग है, कलर्स हैं, इतने सुंदर कलर है। येलो, ग्रीन की सारी रेंज है, ऑरेंज की सारी रेंज है, और आप अगर डार्क ब्राउन में जाएं तो उसकी भी सारी की सारी रेंज है। रियली बहुत खूबसूरत। देखिए एक बार में ही, जबकि ये डमी है, डमी में क्या होता है ना, जल्दी से कलर सेट नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉपर स्लिपरी टाइप की रहती है, डमी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या है कि कलर्स इतने सुंदर, इतने स्मूथ थे कि मैं क्या ही बोलूँ, और उस पलट के बहुत अच्छे पिगमेंट पे हैं। अब ये देखिए हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ब्लेंडिंग, अच्छा कुछ भी करो लेकिन ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी, कुछ भी करो, आप आई मेकअप करो, बेस सेट करो, या मेकअप करो, या कुछ भी, एनीथिंग, उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग इज़ मस्ट। अच्छा, ये देखिए हमने आई मेकअप कर लिया है, ये पूरा आई मेकअप स्मोकी लुक में हमने डार्क ब्राउन से और लाइट, बिल्कुल लाइट सा हमने रेड टच लिया है, और बस उसी से हमने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। ब्लेंडिंग अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर हमें कलर्स में मतलब वो चीज़ नहीं आती है, आप समझ सकते हैं। मतलब अगर हमें स्मोकी चाहिए तो हम उसको एक अलग अलग से शेप देते हैं। अगर ब्लेंडिंग नहीं है परफेक्ट तो फिर उस कंडीशन पे हमारा आई मेकअप बहुत सुंदर, मतलब उभर के नहीं आता है, इनहेंस नहीं हो पाता है, तो इसलिए ब्लेंडिंग इज़ मस्ट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये देखिए मेरे पास 3 डमी है, और ब्रश को बहुत हार्डली पिक करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ जो क्लाइंट्स होते हैं या ह्यूमन स्किन होती है उस पर इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता, बहुत लाइटली हो जाता है, बहुत हल्के हाथों से करना होता है और वो हो भी जाता है परफेक्ट तरीके से। लेकिन ये क्या है, डमी है, तो इस पर ज़बरदस्ती हमें सेट करना है। डमी में वैसे टेक्सचराइज टाइप की है ये डमी, बिल्कुल फ्लैट स्लिपरी नहीं है, टेक्सचराइज है, तो टेक्सचराइज होने की वजह से कलर्स एक बार आपने जहाँ रखे वो वहीं के वहीं सेट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो टेक्सचर की में सेट हो जाते हैं परफेक्ट वे में, तो इस वजह से। अभी देखिए ये इतना हो गया है, और अभी भी हमारा आई मेकअप टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि ब्लेंडिंग देखिए अब काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं प्रॉपर ब्लेंड किए जा रही हूँ, तो इस वजह से अभी ब्लेंडिंग ठीक है। अभी क्या है, ब्लेंडिंग परफेक्ट हो गई, अब हम दूसरी आई को सेम लेके आएंगे। अभी हमें एक आई पे ही थोड़ी ना वर्क करना, वर्क तो दोनों आईज पे करना है ना, तो हम दूसरी आई को भी हम सेम टू सेम करेंगे, उस पर भी प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे। फिर जो चीज़ इस आई में, ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाफ आई मतलब उसमें बहुत सारी ब्लेंडिंग कर दो, कलर्स पिकिंग ले लो, कलर्स ले लो, बहुत कुछ, अदरवाइज़ उसमें जो सेकंड आई है उसमें ना ही हम करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारी दोनों आँखों का मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हालांकि धूप में मैंने शूट किया था, तो धूप तो थी, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मोबाइल में कैसा क्या दिख रहा है, क्योंकि उसका धूप का रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। बट अच्छे से ब्लेंडिंग भी हुई और आई मेकअप भी बहुत परफेक्ट वे में हुआ था, सारा कुछ परफेक्ट हो गया था। आप देखेंगे इसका फाइनल लुक। हालांकि फाइनल लुक तो जो है वो है ही, प्लस इसमें एक और ट्विस्ट है, अभी आप देखेंगे एक और ट्विस्ट है। जैसे हमने ये स्मोकी लुक दे दिया, इतना हमारा मेकअप
कंप्लीट है। अगर हम आईलाइनर या लाइनर नहीं भी लगाना चाहें तो भी हम इतना करके क्लाइंट को रिलीज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने आउटर कॉर्नर से हल्का सा गाइडलाइन बनाते हुए हमने आई मेकअप अपना कंप्लीट किया। बहुत शार्प नहीं दिया बट देना तो था ही, तो हमने आई लुक उसी से किया। इसमें मैंने आई लैशेस भी लगाई हैं और लेंस नहीं लगे हैं। अदरवाइज़ मैं लेंस लगाना भी सिखाती हूँ। A to Z चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं और उनकी एक एक चीज़ हाथ पकड़ के बताई जाती है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हर चीज़ बताई जाती है। तब जाके हम कहीं क्लाइंट को लेके कंफर्म होते हैं कि नहीं, हाँ ये परफेक्ट है। अदरवाइज़ जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अपना आराम से इन वीडियोस को देख देख के प्रैक्टिस भी करते हैं, सीखते भी हैं और इनका जो मतलब मान सम्मान है प्रॉपर वे में रहता है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना होता है। उनके हिसाब से हर चीज़ सेट करनी पड़ती है हमें। अभी एक एक चीज़ का उनको आना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान देना होता है प्रॉपर वे में। एक एक पॉइंट बताने पड़ते हैं, एक एक डेमो देना पड़ता है, हर चीज़ रहती है। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। इवन मैं आपको केमिकल वर्क की भी नॉलेज देती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे वाइट कलर का ग्लिटर अप्लाई किया है जिससे आँखें और शाइनी और शार्प लुक देने लगी। जिसे कहते नहीं है कि देखिए एकदम से आइज़ का लुक चेंज हो गया, वैसे ही कुछ इसमें भी हुआ है अभी, जबकि प्रॉपर हुआ नहीं है कंप्लीट। उसके बाद भी इतना होने के बाद में हम प्रॉपर अभी भी वहीं पे अटके खड़े हैं कि ये चीज़ हमारी प्रॉपर वे में। अच्छा, जो लाइनर है, लाइनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आप लोग को लगाने में कि पॉइंट नहीं बन पाता, पॉइंटेड लाइनर। तो अगर पॉइंट नहीं बन पाता, पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको प्रैक्टिस करो, दिन में करो, रात में करो, उठते बैठते, मतलब जब भी आपको टाइम मिल जाए आप प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या है, आपके हाथों में परफेक्टनेस आ जाएगी। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी सेट होगा, आप प्रॉपर वे में कर भी पाएंगे और आप अच्छी खासी इनकम भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने आई मेकअप लगभग फिनिश कर लिया है। अभी मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। पिगमेंट लगाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, पिगमेंट ग्लू के साथ काम करने में थोड़ा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ अगर हमें ग्लिटर लगाना है तो ग्लिटर ग्लू चाहिए ही चाहिए। लेकिन ग्लिटर ग्लू लगाने के बावजूद क्या होता है ना, ग्लिटर हमारे फॉल आउट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें प्राइमर का यूज़ करना चाहिए। प्राइमर से हमारे जो ग्लिटर हैं उनको हम फिक्स कर सकते हैं। पहले हमें सेम टू सेम कलर का एक प्राइमर लेना है। प्राइमर के ऊपर से अगर हम लगा देंगे सेम टू सेम, अच्छा जैसे हमने जो कलर उसमें लगा रखे हैं, जैसे आई मेकअप में जो कलर हमने यूज़ किए हैं उसी कलर के अगर हम पिगमेंट यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि क्रैक नहीं होगा उसमें। और अगर क्रैक हो भी रहा है
तो सेम कलर है तो उसमें फॉल आउट भी हो गया तब भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ग्लिटर हम लगाएं तो ग्लिटर को, ये देखिए ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट भी हो गया। ग्लिटर को हमेशा प्राइमर के साथ लगाते हैं, मैं तो हमेशा प्राइमर के साथ लगाती हूँ। तो